हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्ष राठौर और आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। सो आज हम लाए हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 9th लेक्चर नंबर 11। ओके, सो दिस इज अ वीडियो फॉर द रे डायग्राम ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो इस वीडियो में हम कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम पढ़ेंगे। हाँ, हमने लेक्चर नंबर 4 में रे डायग्राम पढ़े थे, पर उसमें वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए हमने 2 देखे। तो आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाकी भी। तो जो लेक्चर नंबर 4 था, तो उसमें हमने रे डायग्राम में दिखा था कि पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो फोकस के बिहाइंड था, फिर उसके बाद फोकस पे। तो उसका हमने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, लेक्चर नंबर 4। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। ओके, अभी ये वीडियो चालू किया है तो पहले ये खत्म करना। तो हमारा स्टार्ट होता है थर्ड क्वेश्चन से, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए नाउ। हमारा ठीक है, हमारा पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे एक कॉनकेव मिरर। ओके, अभी हमने उस वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में रूल्स भी पढ़े थे। अगर आपको रूल्स याद है तो आपको ये बहुत इजी जाएगा, और वो रूल्स पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं पोल। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर होता है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब एक स्फीयर का ये सेंटर है जिसका ये एक मिरर बना है, और ये फोकस है मतलब यहाँ पर जो भी पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो वो फोकस पे जाके मीट करेगी। तो यही है फोकस। नाउ हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस के बीच में। तो हम लेंगे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर। ओके, तो अभी इसका रे डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं। तो देखो, हमने रूल भी पढ़े थे कि व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू फोकस। सेकंड लॉ था हमारा, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस इट इज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड हमारा रूल था कि व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर then the reflected ray bounce back in the direction of incident ray or traces back in the direction of incident ray। अगर ये रे ऐसी आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पर, तो ये मिरर उसी डायरेक्शन में उसको भेज देगा। और वो क्यों भेजेगा वो भी आपको मैं बताऊंगा, ये स्कूल में पढ़ा ही नहीं जाता। पहले ये रे डायग्राम को सुन लो। तो पहले हम एक रूल नंबर 1 अपनाएंगे, और यहाँ पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुई, इसका मतलब है कि वो फोकस से जाएगी ऐसे, ये रिफ्लेक्ट होगी। अभी हम क्या यहाँ पर C यूज करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रूल नंबर 3। नहीं, देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर रूल नंबर 3 यूज करने के लिए कम से कम ये जो ऑब्जेक्ट है वो बिहाइंड द C होना चाहिए। ओके, तो ये C सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होना चाहिए। तो अभी ये है नहीं, तो अभी हमें सेकंड रूल अपनाना पड़ेगा। जैसे कि ये फोकस से जा सकती है, ये हमारी इंसिडेंट 1 सेकेंड। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जब आप स्केल और पेंसिल से निकालोगे ना, तब आपको ये बहुत करेक्ट डायग्राम मिलेगा। ये यहाँ पर कुछ बना है, बट अगर आप रियलिटी में इसको बनाओगे तो आपको ये बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखेगा, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। तो इसका नेचर क्या है, तो देखो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक रियल इमेज है। तो हमारा नेचर क्या हुआ कि एक रियल इमेज है, और क्या है, ये साइज क्या है, साइज। तो यहां पर सेम दिख रही है, यहाँ पर सेम दिख रही है, पर आपके बुक में ये बड़ी होगी। अगर आप इसको रियलिटी में एक बार ड्रॉ करके देखो मेरे साथ साथ, तो आपको ये थोड़ी इमेज बड़ी दिखेगी। तो ये मैग्नीफाइड इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज। देन व्हाट विल नेक्स्ट, इरेक्ट। ये इन्वर्टेड तो है, इरेक्ट नहीं है ना भाई, इन्वर्टर है, इन्वर्टेड। और इसकी पोजीशन क्या है, बिहाइंड, बिहाइंड, बियॉन्ड। ओके, बिहाइंड, व्हाटएवर इट मे बी, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख देना। और अभी ये तो एक बहुत छोटी बात थी, एक बड़ी बात आपको बताने लगी है। ओके,
तो वो सुन लो। हमने 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई रे पास होती है तब वो बाउंस बैक हो जाती है। क्यों? अभी मैं आपको अगर रूल याद दिलाऊं कि हमारा प्लेन मिरर के अंदर कुछ लॉस थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पर एक नॉर्मल आता था बेसिकली, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, 9th स्टैंडर्ड में ये नहीं पढ़ाया जाता, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो अभी बताने वाला हूँ तो 9th स्टैंडर्ड में नहीं बताया जाता, शायद 10th में भी नहीं हुआ, आपकी बुक में भी नहीं है, स्टेट बोर्ड की बुक में है नहीं, बट मैं बताऊंगा। ओके, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट। नाउ द नॉर्मल इज बिटवीन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना पता है। अभी देखो, जब भी हम एक इंसिडेंट रे डालते हैं, ये रिफ्लेक्टेड है ना, हाँ, जब भी हम एक इंसिडेंट रे डालते हैं प्लेन मिरर पर, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे ही हमारा जो कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है, तो इन दोनों स्फेरिकल मिरर में, सभी मिरर में यही लॉ चलता है। देखो, अगर मेरे पास है एक कॉन्केव मिरर, ओके, ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस, यह है हमारा फोकस, यह है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि ठीक है, हम एक दूसरा मिरर लेंगे क्योंकि वो आपको थोड़ा इजी जाएगा, मुझे नहीं, आपको इजी जाएगा। ओके, तो ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये हमारा एक एक्चुअल में यहाँ पर फोकस होता है। ओके, एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पर इसके अंदर फोकस होता है और यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, तो मान लो कि हमारी एक रे आ रही है जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। मुझसे गलती हो जाती है, एक सेकंड, कॉन्वेक्स बनाना था, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो एक रे जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? वो रिफ्लेक्ट होगी फोकस के सहारे, कि हमें क्या होगा, हमें सिर्फ लगेगा कि वो फोकस से आ रही है, बट एक्चुअल में फोकस नहीं जाएगी, तो वो फोकस यहां से, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे एक इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, तो अभी हमें बुक में यही सिखाया जाता है कि हमको लगता है कि ये फोकस से आ रही है, बट एक्चुअल में वो फोकस से नहीं आती है। एक्चुअल में क्या होता है कि देखो, आपके बुक में ऐसा दिया होगा कि देखो, एक इमेजिनरी लाइन है यहाँ से, तो इसके सहारे ऊपर जाती है, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा अज्यूम करो कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो हमारा काम करता है नॉर्मल का, तो ये इरेज कर दूंगा, ये हमारा नॉर्मल है, जहां पर इंसिडेंट हुई तो वहां से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास करेंगे जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल। तो इसके बीच में जो ये एंगल होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वाला एंगल, तो अगर हम इस रे को नाम देंगे, इसको हम एक सेगमेंट मानेंगे, ठीक है, तो ये Q हो गया, यहाँ पर एक QP हो गया, QP, and this will be the R and this is S. So एंगल हमारा जो QPS that is equal to the angle RPS. Why? Because of law of reflection. तो ये हर एक स्फेरिकल मिरर या कोई भी मिरर में काम करता है। इतना ही नहीं, एक सेकंड, अगर हमारे पास एक ऐसी रे है जो कि डायरेक्ट आ रही है, और मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जो रे डायरेक्टली फॉल करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो वो डायरेक्टली कैसे बाउंस बैक कर जाती है। तो इसका मेन चीज क्या है, सुनो, शायद सपोज कि ये जो हमारी रे है ये डायरेक्ट आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डायरेक्ट आ रही है, तो हमने क्या अभी अज्यूम किया था कि लेट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बी द नॉर्मल, तो ये यहां से एक नॉर्मल रे पास होगी। तो अगर नॉर्मल रे यहां से पास हो रही है, मतलब ये रे एक नॉर्मल हो सकती है, ये पूरी एक रे नॉर्मल हो सकती है।
तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के यहाँ पर क्या पढ़ा था कि ये जो हमारी है ये हमारी एक नॉर्मल है। तो अगर कोई लाइट रे, कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल से आती है तो वो कहाँ पर जाती है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर एंगल नहीं है तो वो किसी भी एंगल से रिफ्लेक्ट नहीं होगी और वो बाउंस बैक कर जाएगी। और अगर वो बाउंस बैक कर रही है, अगर वो बाउंस बैक कर रही है तो यहाँ पर भी वो लॉ होना चाहिए। तो अगर ये इंसिडेंट रे है और यही हमारा नॉर्मल है, मतलब वो नॉर्मल पे ही आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस इज वन ऑफ द सिंपल थिंग। ओके, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और टाइम वेस्ट ना करते हुए दूसरे डायग्राम पे चलते हैं। क्या है द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ ओके, द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, position of object is at center of curvature. This may be the pole, sorry, this is the pole, this is the focus, and this is the center of curvature. Now the object is at center of curvature. Okay, now we will pass the line ray of light which is parallel to principal axis, फिर वो उसके बाद जाएगी फोकस से, किससे जाएगी वो, फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उससे एक, उस पर एक ऑब्जेक्ट है, फिर हमने रूल नंबर 1 अपनाया और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किया, वो फोकस से जाएगा। नाउ रूल नंबर 2 यहां पर यूज हो सकता है, क्योंकि यहां पर फोकस है तो हम फोकस से डालेंगे। ओके, नाउ दिस विल, मुझसे गड़बड़ क्यों हो जाती है, जस्ट अ मिनट, ये बोर्ड पे बराबर डायग्राम बनते ही नहीं, क्योंकि ये जो इमेज बननी चाहिए वो बननी चाहिए एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, पोल, दिस में बी द फोकस, दिस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हम थोड़ा इधर ले लेंगे इसको, मतलब वो बराबर बनेगा। फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल go to this way and then this will be a, okay, so now तो ये हमारी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारी दोनों रे यहाँ पर मीट हो रही है, मतलब ये बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, फिर हमने रूल नंबर 1 अपनाया और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुई तो वो फोकस से निकलेगी, और उसके बाद हमने रूल नंबर 2 निकाला, जो कि था फोकस से हमने एक इंसिडेंट रे निकाली जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। जहां पर दोनों रे मीट कर रही है वहां पर हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये है एक हमारी रियल इमेज, इन्वर्टेड, उसके बाद ये हमारी है ओके सेम साइज, सेम इन साइज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यही था हमारा। उसके बाद 6 है एक्चुअली में, तो एक इन्फिनिटी का, ठीक है देखेंगे। इसके बाद फिफ्थ और लास्ट का सबसे ज्यादा सिंपल है। फिफ्थ ऑब्जेक्ट कहां पर है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर देखेंगे, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, फोकस, then this may be the center of curvature. Now the object is beyond the center of curvature, मतलब ये यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, तो यहाँ पर हम थर्ड लॉ यूज कर सकते हैं। पहले हम ये फोकस से निकालेंगे, ओके। अभी हम यहाँ पर थर्ड लॉ यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पर हम थर्ड लॉ यूज करके हम डायरेक्ट बाउंस बैक कर लेंगे। तो ये जो है ना लाइट रे, ये जाएगी यहाँ से, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, मैंने अभी बताया वो रिफ्लेक्ट होती है। तो जहाँ पर दोनों रेट मीट कर रहे हैं तो वो यहाँ पर इमेज बन जाएगी। तो ये इमेज क्या है, स्मॉल इन साइज या डिमिनिश बोल सकते हो, रियल इमेज। उसके बाद इन्वर्टेड फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ओके। तो ये एक था, ओके।
आई होप ये भी आपको समझ में आएगा। फिर से एक बार देखो, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, तो यहाँ से हमने एक रूल नंबर 1 अपनाया, फोकस से गिरे। उसके बाद हमने रूल नंबर 3 अपनाया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली, जो कि बाउंस बैक हो गई। तो जहाँ पर दोनों रे मीट कर रही है वहाँ पर हमारा इमेज फॉर्म होगा, जो कि है स्मॉल इन साइज। रियल एक इमेज है क्योंकि इसको देखने के लिए स्क्रीन लगती है। फिर ये हमारी इन्वर्टेड इमेज है। उसके बाद ये फॉर्म कहाँ पर हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और एक लास्ट देखेंगे और इस वीडियो को क्लोज करेंगे। ओके, तो लास्ट हमारा है, क्या बचा है, अब बचा है हमारा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, नॉट फॉर सही में इन्फिनिटी मत अज्यूम करना, बहुत दूर मतलब हम इस बोर्ड पे निकाल नहीं सकते, ऐसा इन्फिनिटी है। ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और उसके बाद ये हमारा कहीं पर इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी का सिंबल दे दिया। अभी इसमें क्या करना है कि अभी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो हमें वो पता नहीं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो सन हमसे बहुत दूर है, तो सन से अर्थ पर जो लाइट रे आती है वो ऑलमोस्ट पैरेलल होती है, एक दूसरे से पैरेलल होती है। तो हम मान सकते हैं कि ये जो दोनों रे है ये एक दूसरे से पैरेलल है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी हो सकती है। तो हम ये दोनों एक इंसिडेंट रे हैं, कहाँ पर, फोकस, ओके, फोकस पे आएगी, ये भी फोकस पे आएगी। तो दोनों रे कहाँ पर मीट कर रही है, फोकस पे। तो यहाँ पर इमेज क्या है, हमें इमेज दिख रही है, नहीं, ये तो दोनों एक पॉइंट पे, तो पॉइंट साइज इमेज है, ये इमेज है पॉइंट साइज। इसके बाद इसका नेचर रियल इमेज, क्योंकि देखो ये बाहर फॉर्म हो रही है, इसको देखने के लिए स्क्रीन लगती है। रियल इमेज अभी इन्वर्टेड होगी, वो क्या होगी वो हमको पता नहीं, वो लिखने की जरूरत नहीं। एंड एट फोकस एट एफ, ओके, तो बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर पूरे की पूरी बुक में जितने भी रे डायग्राम थे रिलेटेड टू द कॉनकेव मिरर, वो सब खत्म हो चुके हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।